हेलो दोस्तों। ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वक्त पूरा देश ही कोरोना विभीषिका से गुजर रहा है और ऐसे में एसीएल के पेशेंट्स या घुटने के दर्द के पेशेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना में एसीएल के पेशेंट्स को और घुटने के दर्द के पेशेंट्स को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसी के बारे में ये वीडियो हम आपको बनाने जा रहे हैं। इसे शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और आपके कोरोना से होने वाले घुटने के दर्द और वायरल आर्थ्रेल्जिया में आपको पूरा लाभ मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, ये मैं ख़ास तौर पर डेडिकेट करना चाहता हूं कोरोना से जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स लड़ रहे हैं उन लोगों को, और जो कोरोना की विभीषिका से जीत के आए हैं उन पेशेंट्स को। दोस्तों, कोरोना के बाद जब पेशेंट उभरता है तो उसके जॉइंट्स में पेन और वीकनेस बहुत ही सामान्य सा लक्षण है। इसकी मेन वजह क्या होती है कि एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वायरस के, वो उसके जॉइंट्स में जाके जमा हो जाते हैं, और जब तक किडनी से ये कॉम्प्लेक्स वॉश अवे नहीं हो जाते किडनी की हेल्प के द्वारा यूरिन से, तब तक पेशेंट को जॉइंट पेन होता रहता है। वैसे कोरोना वायरस तो एक नया वायरस है, लेकिन वायरस के बाद होने वाले जॉइंट पेन को पहले भी काफ़ी सारी वायरल बीमारियों में देखा गया है, जैसे कि चिकनगुनिया या डेंगू। इस तरह के जो वायरल फीवर होते थे, उसके बाद भी पेशेंट काफ़ी दिनों तक जॉइंट पेन की कंप्लेंट करते रहते थे। तो अगर आप कोरोना से उभरे हैं और अभी भी आपके जॉइंट पेन है, वीकनेस है, तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपको अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना है दोस्तों, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ताकि किडनी से आपको एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को वॉश अवे होने में मदद मिल सके। कोरोना के दौरान काफ़ी सारे पेशेंट्स को हाई मात्रा में स्टीरॉयड्स दिए जाते हैं। जब वो अचानक से बंद होते हैं तो उसकी वजह से भी विड्रॉवल सिम्टम्स आकर आपको जॉइंट पेन हो सकता है। अगर आप इस प्रकार का जॉइंट पेन कंप्लेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में आप नॉर्मल पेन किलर ले सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह पर। ज़्यादा हाई पेन किलर नहीं लेना चाहिए, वरना वो भी किडनी को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि जितना हो सके खट्टी चीज़ों का सेवन कम से कम करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि खट्टी चीज़ें दर्द बढ़ा देती है। ठंडा मौसम, एसी और कूलर भी आपके जॉइंट पेन को बढ़ा सकते हैं, तो जितना हो सके ठंडे मौसम से बचाव रखें। छोटा मोटा व्यायाम करें, लेकिन बहुत हैवी एक्सरसाइज इस वक्त ना करें, क्योंकि इस प्रकार की एक्सरसाइज आपके थकान और कमजोरी को बढ़ा सकती है। खाने में जितने भी पेय पदार्थ हैं उनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, जैसे छाछ है, बटर मिल्क या फिर दूध, और इस प्रकार के पदार्थ जो कि आपको काफ़ी सारा फ्लूइड दें। फ्रूट जूसेस आप ले सकते हैं, लेकिन वो घर में बने हुए होने चाहिए। बाहर के जूस गर्मी के मौसम में आप बिल्कुल ना लें। वैसे भी लॉकडाउन का टाइम है तो आप बाहर जा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं इसमें ये बात भी ऐड करना चाहूँगा कि काफ़ी सारे एचसीएल के पेशेंट्स हैं जिनको भी कोविड वायरस हो रहा है, तो उनको किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। मान लो कि अभी आपकी एसीएल सर्जरी नहीं हुई है और आपको कोविड हो गया है, तो सबसे पहले आप अपने कोविड पे ध्यान दें, क्योंकि एसीएल एक प्लान सर्जरी है, तो इसमें थोड़ा टाइम हम बाद में वेट कर सकते हैं। ऐसी कोई इमरजेंसी वाली बात नहीं होती है। तो सबसे पहले आप अपने हाइड्रेशन पे ध्यान दें, अपनी कैलोरीज को मेंटेन रखें, कमजोरी ना आने दें शरीर के अंदर। अगर आपको खाना खाने का मन नहीं हो रहा, तो पेय पदार्थों के सेवन से अपनी कैलोरीज को मेंटेन रखें। अभी सरकार ने 18 से 40 वर्ष के लोगों को भी वैक्सीन लगाना अलाउ कर दिया है, और आप आराम से इस वैक्सीन को लगा सकते हैं जब आपकी बारी आती है। तो एसीएल की सर्जरी को 15-20 दिन लेट भी किया जा सकता है, लेकिन वैक्सीन को आप बिल्कुल भी डिले ना करें। अगर आपकी एसीएल सर्जरी हो चुकी है और उसके बाद लगातार 5 से 7 दिन फीवर चल रहा है, जबकि घुटने में कोई खास पेन या कोई सूजन नहीं है, तो ये कोविड का लक्षण भी हो सकता है। ऐसे में एक बार अपने ब्लड काउंट करवा लें, अपनी ईएसआर और सीआरपी की जांच कराएं और अपने डॉक्टर से बात करें। वैसे तो कोविड वायरस के अंदर ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं होती। आप सिर्फ अपनी समय समय पे ऑक्सीजन सेचुरेशन को मॉनिटर करते रहें। ऑक्सीजन सेचुरेशन का मॉनिटर करने वाले यंत्र को डॉक्टर्स पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, और ये ऑनलाइन अवेलेबल है, या फिर अगर आपको अपने गांव में रहते हैं और अवेलेबल नहीं है, तो आसपास के नियरेस्ट अस्पताल में जाकर अपने पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा सेचुरेशन नाप सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, जिमिंग और स्पोर्ट्स अभी ना करें, क्योंकि अगर आप कोविड से उबर रहे हैं तो शरीर में कमजोरी रहती है, और ऐसे में आपको कमजोरी की वजह से सेचुरेशन फॉल हो सकता है। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि अभी 15-20 दिन बहुत हैवी एक्सरसाइज करने को अवॉइड करें। अपनी खाने में जो प्रोटीन की मात्रा है उसको बढ़ा दें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिले। इसके अलावा जैसे मैंने बार बार बोला कि फ्लूइड्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, विटामिन जिंकोविट जैसी दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा लें, B12 और विटामिन डी का भी सेवन करें, ताकि शरीर में किसी प्रकार के विटामिन की कमी ना हो पाए। ज़्यादातर अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रखें, ज़्यादातर लोगों से मिले जुले नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप कोविड के एक सोर्स बन जाएं और बाकी लोगों को फैलाएं, क्योंकि हो सकता है लोग आपसे सर्जरी के बाद मिलने जुलने आ रहे हों। तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से मिलना अवॉइड ही करें। तो दोस्तों, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कोविड के बारे में, और एसीएल जिन लोगों का हुआ है और उनको अगर कोविड की प्रॉब्लम आ रही है तो उनको किन किन बात का ध्यान रखना है।
अगर आपको वैक्सीन का टर्म आता है तो आप निसंकोच वैक्सीन ले सकते हैं। कोविड वायरस के बचाव के लिए वैक्सीन का लेना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपकी सर्जरी को 5 से 7 दिन हो गए हैं, आपको फीवर या कमजोरी नहीं है, तो आप आराम से वैक्सीन ले सकते हैं। इसके अलावा आप जब भी आप वैक्सीन लेने जाएँ तो जिस डॉक्टर से आपने सर्जरी करवाई है उससे फ़ोन पे भी एक बार कॉन्टैक्ट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। वैक्सीन के बाद छोटा मोटा फीवर आ सकता है, जिसकी कोई चिंता ना करें। वैक्सीन के बाद भी जैसा कि मैंने बताया, फ्लूइड लेते रहें, आप घर पे रेस्ट करें। अगर छोटा मोटा फीवर आता है तो पैरासीटामोल की टैबलेट ले सकते हैं। अपने फीवर को मॉनिटर करते रहें दोस्तों। जब तक फीवर 99 या 100 है तब तक हमें घबराने की बात नहीं होती, वो पैरासीटामोल से कंट्रोल आ जाता है। अगर लगातार 3 से 4 दिन बहुत ही हाई फीवर रन कर रहा है, लगातार आपका फीवर बढ़ रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। तुरंत ही अपनी RT-PCR जांच करवाएं, अपने निकटस्थ फिजिशियन से मिलें, अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें। कई बार RT-PCR जांच पॉजिटिव नहीं भी आती है तो भी पूरे प्रिकॉशंस बरतने ही चाहिए। तो दोस्तों, ये एक इन्फॉर्मेशन थी बेसिक सी जो मैं आपको देना चाह रहा था। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ऑनलाइन कंसल्टेशन हमसे ले सकते हैं और उसमें भी हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।